सो हे गाइस, मैं हूं मिस्टर ऐसे। आज आप देख रहे हैं मेरे चैनल का एक और नया वीडियो। एंड गाइस, आज का वीडियो चैनल से थोड़ा हट के है। हुआ ये है कि लास्ट वीडियो में मतलब रिसेंटली मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था अपने कॉलेज का, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि यार ब्रो हमें हेल्प चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड वीआईटी में। आज का वीडियो कम्प्लीटली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2022 में वीआईटी में एडमिशन के लिए काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या इन फ्यूचर काउंसलिंग फिलअप करने वाले हैं। आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। प्लीज़ एंड तक देखना एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अ शॉर्ट इंट्रो। ओके, स्टार्टिंग विद द वीडियो। काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वीआईटी में एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले वीआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, दैट इज़ VIT-EE। ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपकी एक स्पेसिफिक रैंक आती है जो आपको मैसेज में आपके फ़ोन नंबर पे आती है। एंड आफ्टर दैट यू गेट अ मेल कि आपकी किस फेज़ में आपकी रैंक आई है। बेसिकली जितना मुझे आइडिया है 1 to 20,000 कुछ फर्स्ट फेज़ में आते हैं, देन 20,000 to 40,000 सेकेंड फेज़, 40,000 to 60,000 नेक्स्ट फेज़, ऐसा करके बढ़ता है। एंड फोर्थ फेज़ एंड देन वी आल्सो हैव फिफ्थ फेज़ अबव 1 लाख। अगर आपकी कोई भी रैंक है, अगर आप सोच रहे हैं कि काउंसलिंग कैसे करवानी है या कैसे करनी है एग्जैक्टली, तो ये वीडियो बहुत यूज़फुल वीडियो आपके लिए। बेसिकली जो भी स्टूडेंट होता है उसे वीआईटी के किसी भी कैंपस में जाना हो, कोई भी प्रेफर्ड ब्रांच हो, तो उसे अपनी रैंक के हिसाब से वो ब्रांच या अवेलेबिलिटी सीट की मिलती है। अगर आपकी रैंक ज़्यादा है, आई मीन मोर देन 40,000, 50,000, 60,000, हाँ, कुछ ब्रांचेस होते हैं जिनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब अगर आपकी रैंक कम है 2500, 5000, तो आपको बहुत अच्छे से मतलब वो ब्रांचेस अवेलेबल हो जाती है। लेकिन आपकी रैंक ज़्यादा है तो वो ब्रांचेस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, वीआईटी की टोटल 4 कैंपसेस है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू इन अ नीट एंड क्लियर वे। बेसिकली वीआईटी के 4 कैंपस हैं। वीआईटी वेलोर, चेन्नई, AP दैट इज़ अमरावती एंड भोपाल। ये 4 कैंपसेस वीआईटी की करंटली अवेलेबल है इंडिया में। एंड इन्हीं 4 कैंपसेस में आप वीआईटी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद रैंक जो आती है उस बेसिस पे आपको सीट मिलती है। बेसिकली काफ़ी सारे लोगों के ये डाउट थे कि यार मुझे CSE चाहिए, तो क्या मुझे मिल सकती है एक पर्टिकुलर अफोर्डेबल कैटेगरी में। नाउ व्हाट इज़ कैटेगरी, लेट मी टेल यू दिस। जितना मुझे इन्फॉर्मेशन पता है, हाँ, एक और बात, मैं ये तुम लोगों को क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम करेंटली अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, BTech CSE AIML एट VIT-AP। आई एम करंटली स्टार्टिंग देयर। मुझे भी इन सब के बारे में नॉलेज है। नाउ कमिंग टू द कैटेगरी। VIT में एडमिशन लेने के लिए 4 टाइप की कैटेगरी होती है। बेसिकली द फर्स्ट कैटेगरी विच इज़ 2 lakhs आई गेस पर ईयर, then the second category 3 lakhs, and then the third, fourth and fifth category. मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम्हें किसी भी ब्रांच में जाना है तो फर्स्ट या सेकंड कैटेगरी को ही प्रेफरेंस देना, नॉट टू गो फॉर द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कैटेगरी, बिकॉज दे आर अ बिट एक्सपेंसिव। एंड उतना पैसा देने से अच्छा है, यू कैन जस्ट, इफ़ यू आर अ फ्रेशर, देन यू कैन जस्ट take drop for some time and prepare for the JEE once again, all of the exams once again, and again come back with the first and second category with good marks. जो भी ब्रांच हो, जो भी कैंपस हो, ध्यान में रखना कि फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। ये हो गई कैटेगरी की बात। नाउ दैट इज़ बेसिकली कैटेगरी, ओके, नथिंग लाइक कि मार्क्स से डिसाइड होता है कैटेगरी, नो, इट्स फीस, ओके। बट हाँ, तुम्हारे रैंक पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें कौन सी कैटेगरी कहाँ अवेलेबल होगी। कमिंग टू वेलोर, फर्स्टली हम वेलोर से शुरू करते हैं। वेलोर एक बहुत हाई प्रायोरिटी वाला कैंपस है। एंड यहाँ एडमिशन के लिए आपको रैंक मैक्स टू मैक्स, अगर आपकी रैंक 20,000 से 40,000 के बीच में आती है, तो आपको ये मतलब 40,000 एटमोस्ट ले लो, आपको ब्रांचेस मिल सकती हैं वहाँ पे। बट हाँ, ऑफकोर्स थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैटेगरी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ऑफकोर्स अगर आपकी रैंक 50-60,000 भी है तो भी आपको वेलोर में सीट मिल सकती है। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी जो है उनकी प्रायोरिटी CSE ब्रांच होती है। जो EC, मैकेनिकल, सिविल, इनकी जो ब्रांचेस है, आपको 40,000, 30,000 रैंक्स में भी वेलोर कैंपस मिल सकता है। आई एम टेलिंग दैट सेकेंड, थर्ड कैटेगरी में। बट CSE की डिमांड इतनी हाई है कि 2500 रैंक इज़ लाइक द मोस्ट रैंक जिसमें आपको वेलोर में CSE मिल सकती है। वेलोर CSE इज़ हाईली कम्पिटिटिव, आई मस्ट टेल यू। उसके लिए आपकी रैंक बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऑफकोर्स। एंड ऑफकोर्स 2500 रैंक होने के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलती है VIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, जो कि 75% फीस वेवर, 50% फीस वेवर, वो भी अलग अलग तरफ के स्कॉलरशिप्स होते हैं। दैट्स अ सेपरेट थिंग।
तो अगर आपको VIT वेलोर में CSE चाहिए तो आपकी रैंक 2500 से नीचे होनी चाहिए, मतलब 0 to 2500, तब श्योर शॉट आपको कोई भी CSE का स्पेशलाइजेशन वाला ब्रांच वेलोर में मिल जाएगा। हाँ, अगर आपकी रैंक 2500 से ऊपर है, सो आई सजेस्ट कि जिनकी रैंक 3000 से कम है वो उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ उन्हें CSE में वेलोर में CSE मिल सकता है। 3000 से ऊपर वाले शायद मिल सकता है, लाइक प्रोबेबिलिटी है, ओके, 50-50 चांस। जिनकी 5000 से ऊपर है उनके लिए CSE मिलना बहुत मुश्किल है वेलोर में। एज आई सेड, इट इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कैंपस, दैट इज़ चेन्नई। सो VIT चेन्नई में अगर आपको CSE चाहिए तो आपकी रैंक एट मोस्ट आई गेस 15,000, या फिर अगर थोड़ी और लिबर्टी दे दी जाए तो 15,000 से 20,000। ये मैं जितनी भी रैंक बता रहा हूँ ये कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 की है। याद रखना, आपको अगर ज़्यादा आप अफोर्ड कर सकते हो कैटेगरी 3, 4, 5 और आपके रैंक अगर ज़्यादा है, सो 30,000, 40,000, तो आपको उस रैंक पे भी चेन्नई पे CSE मिल सकती है। ओके, वेलोर की CSE इज़ लाइक यू नो, आई एज आई सेड इट्स कम्पिटिटिव, तो वो वहाँ उसको भूल रहा। ओके, दैट्स ओनली लिमिटेड अप टू 5,000। उसके अबाउ जो है वो सब चेन्नई वाले हैं। सो चेन्नई में आपको कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में अगर CSE चाहिए तो आपकी रैंक 5,000 से शुरू होकर 15,000 एट मैक्स हो सकती है। तो आपको अपनी प्रेफर्ड चॉइस ऑफ स्पेशलाइजेशन CSE में कोई भी ब्रांच कोई भी स्पेशलाइजेशन के साथ मिल सकती है। हाँ, रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस ECE, मैकेनिकल, उनका मुझे वेलोर में उतना स्पेसिफिक आइडिया नहीं है, बट मेरे कुछ दोस्त हैं जो मैकेनिकल में है, सो मैं उनसे पता करवा सकता हूँ। बट हाँ, अगर आपकी रैंक अच्छी है, लाइक बिलो 20,000 एंड स्टफ, तो आपको वेलोर में एक अच्छा ब्रांच, एक अच्छा स्पेशलाइजेशन मिल सकता है। चेन्नई में भी वही है, लेकिन हाँ CSE में चेन्नई के लिए भी थोड़ी सी कंपटीशन है, लाइक मैक्स टू मैक्स 20,000 या 25,000 तक के CSE जाती है जितना मुझे पता है। एंड मतलब उसमें भी आपको ब्रांचेस मिलना प्रोबेबिलिटी है, लाइक मिल सकता है, नहीं मिल सकता, आपकी चॉइस ऑफ ब्रांच। अगर आपकी रैंक 10,000, 15,000 है तो श्योर शॉट आपको चेन्नई में CSE मिल सकता है। इट्स क्वाइट ईजी टू क्रैक। उसके ऊपर वाले जो रैंक है, अगर आपको कैटेगरी 1, अगर आप में से स्टूडेंट्स हैं जो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 में CSE लेना चाहते हैं किसी भी कैंपस में, सो आपकी रैंक अगर 40,000 से ऊपर है, 50,000 से ऊपर है, या 1 लाख से भी ऊपर है, सो या लास्ट की जो 2 ब्रांचेस बचती है, दैट इज़ कैंपसेस बचती है, सॉरी, जो कैंपसेस बचती है दैट इज़ VIT भोपाल एंड VIT AP। सो इन VIT के कैंपसेस में ऐसा मत सोचना कि यहाँ कैंपसिंग प्लेसमेंट नहीं होती या क्या है, कुछ है भी या नहीं। एक्चुअली बहुत कुछ है। मैं करंटली AP में पढ़ रहा हूँ एंड आई हैव बीन टू द कैंपस मैनी टाइम्स, ओके, आई हैव स्टेड देयर, सो या द कैंपस इज़ वेरी नाइस। सारे VIT के कैंपस काफ़ी अच्छे हैं। करंटली AP एंड भोपाल दोनों ही कंस्ट्रक्शन में है, सो देयर इज़ नॉट मच, बट जितना भी है वो अच्छा है, आई विल से दैट। एंड इंटीग्रेटेड प्लेसमेंट्स होते हैं VIT में, एज वी ऑल नो। सो जो कंपनीज़ वेलोर में आती है वो सारी कंपनीज़ बाकी सारे कैंपसेस में आती है, सो देयर इज़ नथिंग डिफरेंस अबाउट इट। बाकी अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा रखें, अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड ऑल, सो श्योरली यू कैन ग्रैब सम गुड CGPA एंड यू कैन ग्रैब सम गुड प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ इन कैंपस। ऑल्सो VIT में एक बहुत ही एक्टिव क्राउड है, जो मतलब लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि यार मतलब क्राउड कैसा है एंड ग्रुप कैसा है, लाइक स्टूडेंट्स मतलब कल्चर कैसा है। सो इट्स वेरी गुड। यहाँ अगर आप CSE की स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा, मैं जिस ब्रांच में हूँ मैं उसकी बात करूँगा, ओके, टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस। सो यहाँ काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं जो कि एंटरटेनमेंट के लिए भी होते हैं एंड एकेडमिक पर्पज से रिलेटेड भी होते हैं, लाइक हैकेथॉन्स, क्वेस्ट एंड मैनी थिंग्स, जहाँ आपको ऐप डिज़ाइनिंग से लेके सब कुछ सिखाया जाता है, वर्कशॉप्स होते हैं। सो देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ थिंग गोइंग ऑन, ओके। सो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ पढ़ाई हो रही है यार, ऐसा तो नहीं होता। लाइक कॉलेज जाने के बाद तुम माहौल समझ सकते हो, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के और भी चीज़ें सीखनी होती। सो या VIT कैन गिव यू दोज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर श्योर। नाउ coming to the most important part of counseling. So I don't have an exact picture of this counseling thing because जब मैंने किया था मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे कभी इसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ेगा, तो मैंने वैसा स्क्रीनशॉट नहीं किया, ओके। बट हाँ, मेरे पास एक इमेज है जो मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। सो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज़ कि इस इमेज के मुताबिक आपके पास हर एक कैंपस में एक स्पेशलाइजेशन होती है। CSE में बोलो, मैकेनिकल में बोलो, ECE में बोलो, सब जगह एक स्पेशलाइजेशन अवेलेबल होती है। सो आप अपनी चॉइस फिलिंग के दिन आपके पास मेल आएगा कि आपका चॉइस फिलिंग इस डे को है, फ़ेज़ 2 या फ़ेज़ 3 में, अगर आप जिस भी फेज़ में है आपको उस दिन चॉइस फिलिंग का डेट आएगा। एंड फिर आपके पास एक लिस्ट आएगी, आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है एंड देन यू गॉट अ फिल अ लिस्ट, ओके। सो दैट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ द थिंग विच यू वांट, विच कैंपस यू वांट, विच स्पेशलाइजेशन, विच ब्रांच यू वांट। ये बात 100% अपने दिमाग में फिट कर लो कि काउंसलिंग के वक्त, चॉइस फिलिंग के वक्त
आप जो भी प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट प्लेस में डालेंगे आपको वही मिलेगा। ये मेरे साथ ही नहीं 99% स्टूडेंट्स के साथ यही होता है चॉइस फिलिंग के वक्त। ओके, इट्स वेरी ट्रू। वीआईटी के चॉइस फिलिंग में आप सबसे पहले प्रायोरिटी में जिस भी कैंपस एंड जिस भी ब्रांच एंड जिस भी कैटेगरी में डालेंगे आपको वही दिए जाएगी। सो बेसिकली 4 चीज़ें होती है चॉइस फिलिंग के वक्त। नंबर 1 इज़ द कैंपस, विच कैंपस यू वांट टू गो। सेकेंड थिंग इज़ विच कैटेगरी यू वांट टू ऑप्ट इन। थर्ड इज़ द ब्रांच लाइक CSE, मैकेनिकल, ECE, सिविल, आपको कौन सा ब्रांच चाहिए। एंड फोर्थ इज़ द स्पेशलाइजेशन इन दैट ब्रांच। जैसे मैं CSE का हूँ एंड माई स्पेशलाइजेशन इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, AIML, तो मैंने वो स्पेशलाइजेशन चूज़ किया इन कैटेगरी 2। सो दैट इज़ द थिंग। एंड कैंपस हो गया मेरा VIT AP। सो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क आउट है। इसके बाद आपने कैंपस ये सब चॉइस फिलिंग कर दी, आपने उसको प्रायोरिटी 1 में डाल दी। इसके बाद जब आप सेकंड प्रायोरिटी चूज़ करने आएंगे तो फिर से आप वही करेंगे कि आपको कौन सा कैंपस चाहिए, ब्रांच कौन सा, स्पेशलाइजेशन अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी वही रखनी है आपको। हाँ, ऑफ कोर्स कैटेगरी में थोड़ा डिफरेंस आएगा। आप शायद एक कैटेगरी 2 के, अगर आप चेन्नई में देख रहे हैं फॉर एग्जांपल VIT चेन्नई पे अगर आप देख रहे हो CSE, ओके, स्पेशलाइजेशन जो भी आपकी मर्जी, कैटेगरी 2 में आपने भरा VIT चेन्नई, CSE एंड स्पेशलाइजेशन वट एवर यू पुट दैट इन योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, सेकंड प्रायोरिटी में आप फिर से वही भरोगे VIT चेन्नई, कंप्यूटर साइंस, स्पेशलाइजेशन आप चेंज कर दोगे, लेकिन आपको वो कैटेगरी नहीं मिलेगी बिकॉज कैटेगरी इज़ लिमिटेड इन एवरी कैंपस। सो कैटेगरी 1 एंड 2 काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है, टू बी ऑनेस्ट वेरी लिमिटेड। ओके, कैटेगरी 1 तो बहुत लिमिटेड होती है, तो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको बहुत जल्दी कैटेगरी 1 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप फेज़ 2, फेज़ 3 या फेज़ 4 में है या फेज़ 5 में है तो या बहुत उम्मीद कम है कैटेगरी 1 मिलने की। फेज़ 5 वालों को तो काफ़ी उम्मीद कम है, लेकिन हाँ कैटेगरी 2 मिल सकती है, डोंट वरी अबाउट इट। कैटेगरी 2 फेज़ 5 वालों को भी मिली है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है जिनकी 1 लाख से रैंक ज़्यादा है, उन्हें VIT भोपाल में कैटेगरी 2 में CSE मिला है। सो या दैट्स श्योरली हैपनिंग। सो उम्मीद मत हारो, काउंसलिंग की फ़ीस भरो एंड वेट फॉर द चॉइस फिलिंग टू हैपन। आराम से दिमाग ठंडा करके प्रायोरिटी बाय प्रायोरिटी सेट करो एंड मेक श्योर टू चूज़ योर कैटेगरी अकॉर्डिंग टू विच यू कैन अफोर्ड इट। ओके, वेल दैट्स ऑल अबाउट द काउंसलिंग। इस तरह से आपको काउंसलिंग भरना है। जो मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई, आप जिस भी कैंपस को जिस भी कैटेगरी में फर्स्ट प्रायोरिटी में रखोगे वही सबसे पहले सिलेक्ट होगा। सो रिमेंबर दैट। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो PDF है, मैंने एक PDF तैयार किया है कि हर कैंपस में कौन सी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है VIT की। सो वो PDF डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मैं डाल दूंगा, आप लोग उसे जाके एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट आता है तो मेक श्योर फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या डाउट्स हैं, मैं रहूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। एंड अगर आपको और भी कुछ ज़्यादा डाउट्स है सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। हियर इज़ माई इंस्टाग्राम ID। एंड ऑफकोर्स काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे DM किया भी है, मैंने उनसे बात भी की है। एंड इट्स ओके, यू कैन श्योरली कॉन्टैक्ट मी, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि तुमने ये वीडियो देखकर कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया इन्फॉर्मेशन गेन किया होगा। एंड इफ इट वॉज हेल्पफुल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट द वीडियो, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन बिकॉज इट माइट हेल्प मोर स्टूडेंट्स, यू नो। सो थैंक यू गाइस एंड मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। And I hope you let me in, yeah.